यह अत्यंत पावन पर्व करवा चौथ का दिन है, जो प्रत्येक सुहागिन स्त्री के जीवन में समर्पण, त्याग और अटूट प्रेम की भावना लेकर आता है। इस व्रत का महत्व केवल भूखे रहने में नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म की पवित्रता को बनाए रखने में निहित है। इसलिए व्रती को यह स्मरण रखना चाहिए कि कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनसे बचना ही इस तपस्या का सच्चा फल प्रदान करता है। सबसे बड़ी भूल, ये व्रत निर्जला होता है, अर्थात सूर्योदय से चंद्रोदय तक अन्न या जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए। यदि आपने संकल्प लिया है तो बीच में अन्न जल ग्रहण करने की भूल न करें। ऐसा करने से व्रत खंडित हो जाता है और इसका पूर्ण फल नहीं मिलता। यदि अनजाने में ऐसा हो जाए तो तुरंत क्षमा याचना कर स्नान करें और व्रत जारी रखने का संकल्प लें। इसी प्रकार चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना और पति के हाथों जल ग्रहण किए बिना व्रत तोड़ना या व्रत का पारण करना भी व्रत की मर्यादा का उल्लंघन है। मन और वाणी की अशुद्धि, व्रत केवल शरीर का नहीं, मन का भी होता है। इसलिए क्रोध, कटु वचन या किसी से झगड़ा करने की भूल न करें। व्रत के दिन घर में कलह का वातावरण बनाना या किसी का अपमान करना, विशेषकर बड़ों का, करवा माता को अप्रसन्न कर सकता है। मन में नकारात्मक विचार या किसी के प्रति बुराई का भाव ना लाए, इसके बजाय शांत और विनम्र रहे और भगवान का ध्यान करें। दिन भर अधिक सोने से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह समय भजन, कथा और आत्मचिंतन के लिए होता है। वर्जित कार्य और सावधानियां, इस दिन कुछ वस्तुओं और कार्यों से परहेज रखना आवश्यक है। काले या सफेद रंग के वस्त्र पहनना अशुभ माना जाता है, क्योंकि ये रंग शुभ कार्यों में वर्जित माने जाते हैं। इसलिए लाल, पीला या गुलाबी जैसे शुभ रंग धारण करें। व्रत के दौरान कैंची, चाकू, सुई या किसी भी धारदार वस्तु का उपयोग करने से बचें। साथ ही सुहाग का सामान जैसे चूड़ी, सिंदूर, मेहंदी किसी अन्य सुहागिन स्त्री को देने या किसी से सुहाग की वस्तुएं उधार लेने से भी बचना चाहिए। यदि आप बीमार हैं या गर्भवती हैं तो स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। धर्म ग्रंथ भी यही कहते हैं कि जीवन और स्वास्थ्य सबसे पहले है। ऐसे में फलाहार या जलाहार का विकल्प चुनना कोई गलती नहीं है, बल्कि यह विवेकपूर्ण सावधानी है। इस प्रकार इस दिन श्रद्धा और संयम का संतुलन बनाकर ही व्रत को सफल बनाया जा सकता है। बल्कि ये समझें कि ये व्रत केवल एक दिन की तपस्या नहीं, बल्कि पूरे वैवाहिक जीवन के प्रति आपके गहरे सम्मान की अभिव्यक्ति है। जहां तक गलतियों से बचने और सावधानियां रखने का प्रश्न है, तो सबसे पहले अपनी सरगी को लेकर कभी भी लापरवाही न बरतें। यह शास्त्र द्वारा दिया गया आशीर्वाद स्वरूप भोजन है, जो आपको दिन भर ऊर्जा और उपवास की शक्ति प्रदान करता है। सरगी को सूर्योदय से पूर्व ग्रहण करना अनिवार्य है और इसे न लेना व्रत की शुरुआत में ही एक चूक मानी जाती है। व्रत के दौरान एक और बड़ी भूल जो प्रायः हो जाती है, वह है सुहाग और दान की वस्तुओं के प्रति असावधानी। इस दिन अपनी चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर या अन्य सुहाग सामग्री किसी अन्य स्त्री को, यहां तक कि अपनी सहेली को भी उधार या दान के रूप में देने की भूल न करें। यह मान्यता है कि ऐसा करने से आपके सुहाग की ऊर्जा का बंटवारा होता है। इसी तरह व्रत वाले दिन सफेद रंग की वस्तुओं जैसे दूध, दही, चावल या सफेद मिठाई का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। यदि दान करना ही है
तो श्रृंगार सामग्री या अन्न अनाज का दान करें, पर उसका रंग शुभ हो। व्रत के समय स्वयं को थकान या चिचिहापन महसूस होना स्वाभाविक है, क्योंकि आप निर्जला हैं। इस समय गलती से भी अपने पति या परिवार के किसी सदस्य पर क्रोधित न हो, ना ही उन्हें कटु वचन कहें। व्रत का फल मन की शांति से ही प्राप्त होता है, अशांति से नहीं। यदि अत्यधिक थकान हो तो दिन में अत्यधिक सोने के बजाय ध्यान, मंत्र जाप या कथा श्रवण करें। दिन में सोना व्रत की पवित्र ऊर्जा को कम करता है। अपने मन को भजन या पूजा पाठ में लगाकर समय व्यतीत करना ही सर्वोत्तम है। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सावधानी यह है कि चंद्रमा को अर्घ्य देते समय पूर्ण विधि विधान का पालन करें। अर्घ्य देने के बाद छलनी से पहले चंद्रमा का दर्शन करें और फिर पति का मुख देखें। ये क्रम कभी न तोड़े। पति के हाथों जल ग्रहण करने के बाद ही व्रत खोलें। व्रत तोड़ने के बाद भारी या गरिष्ठ भोजन तुरंत न करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से पहले हल्का और सुपाच्य आहार लें। याद रखें, इस व्रत का सार आत्मनियंत्रण, पति के प्रति प्रेम और ईश्वर के प्रति अटूट आस्था में छिपा है। यदि इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो करवा चौथ का यह संकल्प निश्चय ही अखंड सौभाग्य और शांति प्रदान करेगा।